कोई भी कैरेक्टर करने से पहले आपको ये 10 बातें लिखनी होंगी। जैसे मान लो कहीं आप ऑडिशन के लिए गए हो और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी हो उस कैरेक्टर के बारे में, तो ये 10 बातें अपने आप से पूछो, ये 10 सवाल पूछो। कौन से 10 सवाल? सबसे पहला, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई। दूसरा, वेयर आई एम। तीसरा, व्हेन इज इट। चौथा, वेयर हैव आई जस्ट कम फ्रॉम। पांचवा, व्हाट डू आई वांट। नेक्स्ट, व्हाई डू आई वांट। नेक्स्ट, व्हाई डू आई वांट इट नाउ। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट गेट इट नाउ। नेक्स्ट, हाउ विल आई गेट व्हाट आई वांट। और नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट मस्ट आई ओवरकम। अगर ये 10 सवाल आप अपने आप से पूछते हो तो उस वक्त के लिए उस ऑडिशन रूम में आप अपने आप को तैयार कर सकते हो, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत कम है। अगर आप घर पे हो और टाइम है आपके पास, तब तो आप पूरा मेथोडोलॉजी, पूरे अच्छे खासे मेथड का इस्तेमाल करोगे, है ना, जिसको मेथड एक्टिंग कहते हैं। 5W1H निकाला, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, वो सब लिखा, कैरेक्टर का गोल, ऑब्स्टेकल्स, कैसे वहां तक पहुंचेगा, वो सब लिखा, पूरे अच्छे से उसको प्रिपेयर किया। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन आप अभी यहाँ पे हो ऑडिशन रूम में, तो क्या करना है, फटाफट अपने आप से 10 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल, हु एम आई। सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट, हु एम आई, कौन हूं मैं। हु एम आई, कौन हूं मैं। ये लाइन बोल रहा हूँ सामने वाले को, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो जल्दी से जल्दी अपने बारे में। कौन हूँ मैं? बिजनेसमैन हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, मैं रिक्शा चलाने वाले आदमी हूँ, मैं कचड़े उठाने वाला आदमी हूँ, मैं माली हूँ, चौकीदार हूँ, मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं। और जैसे ही आपने सोचा कि मैं ये हूँ, दिमाग में रेफरेंस ले आओ, पर्सनलाइजेशन। दिमाग में तुरंत पर्सनलाइजेशन आना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा आदमी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जिसको आपने वो काम करते हुए देखा है। हु एम आई, आपको पता लग गया ये आदमी ऐसा है, ऐसा बिहेव करता है, चलो पकड़ ली उसकी बॉडी लैंग्वेज, वैसा बिहेव करना चालू कर दिया। सबसे पहला सवाल ये। दूसरा, वेयर एम आई। अब मान लो एक कोई डॉक्टर है, डॉक्टर फट से अपने आसपास सबको कोई डॉक्टर आपने उठा लिया पर्सनलाइजेशन। अच्छा, वो ऐसे बिहेव करता है, ऐसे चलता है, ऐसे बैठता है, मैंने सोच लिया उसके बारे में। कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ इस वक्त। अपने क्लिनिक में हूँ तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, मैं किसी पुलिस स्टेशन में आया हूँ तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, मैं अगर अपने बच्चे के स्कूल में आया हूँ तो मेरा बिहेवियर थोड़ा सा अलग होगा, अगर मैं अपने वर्क प्लेस में हूँ, अपने क्लिनिक में, तो मेरी एक अलग रिस्पेक्ट है, मेरा बात करने का तरीका अलग है, और मैं एक अलग तरीके से बात करता हूँ। वहाँ पे एक अलग पर्सनैलिटी है मेरी, जो मैं मेंटेन करके रखता हूँ, प्रॉपर डॉक्टर वाली। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज इट, कब की बात है, कब हो रहा है ये, कौन सा साल। मान लो कि आज से 50 साल पहले की बात है। 50 साल पहले डॉक्टर्स कैसे होते थे, मूछें रखते थे, नहीं रखते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, बाल कैसे बनाते थे। आज के डॉक्टर्स कैसे होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका चलना बैठना उठना कैसा है, कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। अगर बहुत पुराना डॉक्टर है तो उसकी सिंप्लिसिटी दिखनी चाहिए। आज का डॉक्टर है तो उस हिसाब से थोड़ा एडवांस तरीके का डॉक्टर दिखना चाहिए, पढ़ा लिखा और फुल एजुकेटेड, और होना चाहिए कि आज के ज़माने का डॉक्टर है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी नॉलेज है। उसी तरीके से आपका बात करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर आई हैव जस्ट कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ अभी, मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। मैं इस सीन में जब आया हूँ, मैं किसी से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन आया हूँ, तो मैं कहाँ से आया हूँ, घर से आया हूँ, मैं अपने क्लिनिक से आया हूँ भाग के, काम छोड़ के। आपकी अर्जेंसी वैसी होगी। अगर आप सुबह सुबह जॉगिंग करके आए हो और घर में आकर के अपने बच्चे से बात कर रहे हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी ब्रीदिंग, आपका बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से। आप मेडिटेशन सेंटर से आए हो, योगा सेंटर से, तो आपका ब्रीदिंग, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो जाएगी। आप कहाँ से आए हो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये लाइंस जब मैं आप बोलूंगा, परफॉर्म करूंगा, मैं कहाँ से आया हूँ इस वक्त, आपका बिहेवियर पूरे बॉडी का चेंज हो जाएगा, आपकी ब्रीदिंग पूरी चेंज हो जाएगी, आपकी डायलॉग डिलीवरी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए। मैं ये जो लाइंस बोल रहा हूँ सामने खड़े होकर, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या चाहता है, मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, मेरा गोल क्या है। कुछ ना कुछ तो गोल होगा। अगर मैं किसी के सामने खड़े होकर कोई बातें बोल रहा हूँ, जैसे मेरा गोल है, मैं तुम लोग को ये बातें बोल रहा हूँ, मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। ऐसे ही जब तुम किसी के सामने एज ए कैरेक्टर, एज ए डॉक्टर बात कर रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है। वो डॉक्टर लालची है, पैसे कमाना चाहता है, कि पेशेंट का इलाज करना चाहता है, उसका अच्छा गोल है, खराब गोल है, क्या चाहता क्या है, कुछ ना कुछ तो गोल होगा। पुलिस वाले के पास आया है, क्यों आया है, कुछ केस में फंस गया था, पुलिस वाले को रिश्वत देने आया है, कि पुलिस वाले ने इसको बुलाया यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्यों आया है। नेक्स्ट, व्हाई डू आई वांट, ये जो भी हो रहा है या जो भी मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे इस वक्त, जो मेरा गोल है, मैं क्यों करना चाहता हूँ। क्लैरिटी चाहिए इस बारे में। अगर मैं पुलिस वाले को रिश्वत देने आया हूँ, मैं क्यों देने आया हूँ, क्या लॉजिक है उसके पीछे, और रिश्वत देने से क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, ये काम अगर मेरा हो जाएगा उससे क्या 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 चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट, मुझे ये अभी क्यों चाहिए, उसकी अर्जेंसी मुझे पता है, ये इतना अर्जेंट काम है तो मैं उतने डिजायर के साथ उसको करूंगा। जैसे अगर आपका इन्वेस्टिगेशन चालू है, पुलिस वाले ने आपको बुलाया है और उसके हाथ में डंडा है और वो आपसे कोई सवाल जवाब कर रहा है, तो बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंसी है वो। मुझे अभी इसको प्रूफ करना है कि मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत अर्जेंट है, उसकी अर्जेंसी मुझे समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं किसी के पास आया हूँ या कोई मेरे पास आया है और उससे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एक पेशेंट है, तो मैं वैसा बिहेव नहीं करूंगा जैसे मैं
पुलिस वाले के सामने कर रहा था। यहाँ पे वैसा बिहेव नहीं करूँ, यहाँ बहुत नॉर्मल सेटल, क्योंकि इतना अर्जेंट नहीं है ये मेरे लिए। कोई भी चीज़ अगर मैं करना चाहता हूँ, ये मुझे अभी क्यों चाहिए, और अगर अभी नहीं मिला तो चल जाएगा। मान लो किसी पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल पेशेंट है, वो मुझे अगर नहीं भी मिला अभी तो भी चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको अभी ये प्रूफ नहीं किया कि मैं इनोसेंट हूँ या मैं गिल्टी प्रूफ हो गया, तो ये मुझे जेल में डाल देगा। तो दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, अगर नहीं हुआ, अगर मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्या होगा सर्कमस्टेंसेस आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं नहीं कर पाया तो जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे साथ ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो मेरे दिमाग में ये सब कुछ है, इसलिए वो ज़्यादा अर्जेंटली मुझे प्रूफ करना है अपने आप को। अर्जेंसी आ रही है कहीं ना कहीं, मेरा रिएक्शन, मेरा बिहेवियर उसी हिसाब से चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूसली। तब मैं लाइन्स को भी उसी हिसाब से डिलीवर करूँगा, अदरवाइज मेरे लाइन्स के भी अच्छे नहीं आएंगे। नेक्स्ट, मैं कैसे करूँगा, चॉइसेस, मुझे प्रूफ करना है कि जो मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, मैं कैसे प्रूफ करूँगा। रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, हाथ पैर पकड़ूंगा उसके, माफ़ी मांगूंगा, या नॉर्मल सेटल होकर बोलूँगा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँगा। मेरे पास चॉइसेस है, या तो मैं रो के गिड़गिड़ा के भी बोल सकता हूँ, या बैठ के कॉन्फिडेंटली भी बोल सकता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरे चॉइसेस हैं, मैं कैसे करूँगा ये मुझे डिसाइड करना है। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट आई ओवरकम। व्हाट मस्ट आई ओवरकम, ऑब्स्टिकल्स जो भी आएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक गोल होता है, गोल तक हमें पहुँचना होता है, लेकिन गोल तक पहुँचने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जैसे अगर मैं किसी को प्रूफ कर रहा हूँ, किसी पुलिस वाले को, कि मैंने कुछ गलती नहीं की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। क्या, वो मुझसे उल्टा सवाल जवाब करेगा, 2-4 क्रॉस क्वेश्चंस करेगा। वो जो 2-4 क्रॉस क्वेश्चंस वो करने वाला है, उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा, उसको मैं कैसे रिप्लाई करूंगा, ये मुझे पता होना चाहिए। तो अभी एक कोई सीन है, एक मोनोलॉग है जहाँ पे मैं बैठ के परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये कुछ नहीं किया। सामने वाला मुझसे क्या क्या पूछेगा और उसका मैं कैसे जवाब दूंगा, ये मुझे पता होना चाहिए। तो अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए अपने दिमाग में, तो आप किसी भी ऑडिशन को अच्छे से दे सकते हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस कर लो, आप क्लियर हो जाओगे। लेकिन अभी क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आपको कंप्लीट मेथड एक्टिंग करनी है, अच्छे से मेथड के हिसाब से तैयार करना है। लेकिन अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो, टाइम कम है, तो सिर्फ ये 10 सवाल पूछ लो अपने आप से, आप कोई भी ऑडिशन को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, इनको हमेशा अपने साथ रखना।